हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया क्या हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए एन जो जनरल टर्म होती है और एस एन जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है, क्या उनका डेरिवेशन हमारे पास आ सकता है। देखो अभी तक तो मैंने कभी किसी एग्जाम में आप लोगों का देखा नहीं है, बट इसकी मैं मतलब आ भी सकता है आप लोगों के एग्जाम में इसकी डेरिवेशन, और नहीं भी आ सकता, मतलब आने के चांसेस हैं क्योंकि सीबीएसई का अगर आप सिलेबस देखोगे तो जो उनका सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ सम ऑफ n टर्म्स का डेरिवेशन, और जो फर्स्ट जो nth टर्म तक का जो डेरिवेशन होता है, an का जो डेरिवेशन होता है वो किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, यार कोई भी अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक है, जैसे आप ही लोगों से मुझे ये मतलब इंस्पिरेशन मिला था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों के दिमाग में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है कि भैया इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना कि भैया इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो। ठीक है जी, चलो फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे यार आप अपना इस डेरिवेशन को पूरा करोगे। तो सबसे पहले हम nth टर्म की बात करेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं किसी एपी की, तो आपको पता है यार एपी में क्या होता है। फर्स्ट टर्म होती है A1, फिर होता है A2, फिर होता है A3, फिर होता है A4, फिर इस तरीके से आप लोगों के पास AN तक कोई टर्म्स होती है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एपी का बेसिक नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, बस यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं जनरल टर्म की, nth टर्म की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो आपको पता है यार ये जो एपी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए, इसको सेकंड टर्म को आप a प्लस डी लिख सकते हो, थर्ड टर्म को आप a प्लस 2d लिख सकते हो, फोर्थ टर्म को आप a प्लस 3d लिख सकते हो, और इस तरीके से आप लोगों का ये इंक्रीज होता जाता है an तक, है ना। nth टर्म तो हमें खैर निकालना है। तो यार यहां से ना आप लोगों को, क्योंकि आपका एपी क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट में, एक फिक्स नंबर से जब आपका कोई सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसे एपी बोला जाता है। अब यहाँ पे ए क्या है बेटा, ए आपका फर्स्ट टर्म है, ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है। और डी क्या है बेटा आपका, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास एपी होता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाओगे ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका A1 जो कि क्या है A, सेकंड टर्म आपका क्या है A2 जो कि क्या है A प्लस डी, है ना। थर्ड टर्म आप लोगों के पास क्या है बेटा A प्लस 2d, फोर्थ टर्म आप लोगों के पास क्या है बेटा A प्लस 3d। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना होता है 1। 2d को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d। अब उसी तरीके से अगर मुझे मान लो 10th टर्म निकालने को बोलेगा, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 9d, और a प्लस 9d यानी कि a प्लस 10th टर्म निकालने को बोला है। फोर्थ टर्म था तो 4 माइनस 1, 10th टर्म बोलेगा तो 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा। अब अगर इसी हिसाब किताब से मुझसे पूछ लिया जाए ए एन, 10 की जगह पे n रख दिया मैंने, कोई भी nth टर्म अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है, nth टर्म होता है, an मतलब nth टर्म, कोई भी टर्म आप इस तरीके से इस एपी का निकाल सकते हो। ठीक है भैया। तो ये आप लोगों का डेरिवेशन है बेटा इसका। अब बात करते हैं अपने सम ऑफ एन टर्म्स की, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। ये तो सभी को आता है, मतलब जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होता है। सम ऑफ एन टर्म्स में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, और इस तरीके से आप लोगों के पास a प्लस
n-1 इंटू डी है, nth टर्म है ना। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, और उस तरीके से ये आपका nth टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों के पास एक सीक्वेंस दे रखा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि यार सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है कि मैं इन सभी टर्म्स को ऐड करूं, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 कहां तक, an तक, सभी टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो ये मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, अब Sn की अगर मैं थोड़ी और बात करूं, फर्स्ट टर्म को a लिखा, सेकेंड टर्म को a प्लस डी लिखा, थर्ड टर्म को अगर मैं a प्लस 2d लिखता हूं, इस तरीके से लास्ट टर्म को मैंने लिखा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या मैं इस Sn को एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या इस Sn को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि यार ये जो सम ऑफ n टर्म्स है मैं आगे से लिखूं चाहे मैं पीछे से लिखूं, रिवर्स में लिख देता हूं। मैंने क्या किया, इसको रिवर्स में लिख दिया, रिवर्स में लिख दिया। रिवर्स में कैसे लिख दिया, रिवर्स में मैंने लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी सबसे पहले लिखा। इससे पहले अच्छा चलो यहां पे ना आपको थोड़ी और चीजें यहां पे दिखा देता हूं कि यार देखो a प्लस n-1 इंटू डी ये तो आपका लास्ट टर्म होगा, है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको पता है यार इससे पहले जो टर्म रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, a प्लस n-2 इंटू डी, ये वाला टर्म रहा होगा a प्लस n-2, क्योंकि n-1 फिर n-2, ये आपको शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और नजदीक ले आते हैं, प्लस a प्लस n-1 इंटू, है ना। तो इससे पहले n-2, उससे पहले n-3, इस तरीके से रहा होगा। तो ये अब मैं अगर रिवर्स में लिखने की कोशिश करता हूं तो a प्लस n-1 इंटू डी सबसे पहले लिखा मैंने, फिर a प्लस n-2 इंटू डी दूसरे नंबर पे लिखा, और फिर इस तरीके से मेरे पास ये एंड में आ जाता है a प्लस डी और a लास्ट टर्म, है ना। अब ये आप लोगों के पास दो इक्वेशन है बेटा, ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। और हाँ एक और चीज बता देता हूं, 3 मार्क्स का आ सकता है, अगर ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स लेकर आएगा आपके लिए। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो बेटा इधर तो हो जाएगा Sn प्लस Sn, ठीक है। पहले वाली AP क्या है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, और इस तरीके से प्लस a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस पहले 2 है फिर n-1 इंटू डी, और रिवर्स में अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी डॉट 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 प्लस a प्लस डी प्लस a, है ना। रिवर्स में लिखा है, बस मैंने उल्टा ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे लिख दिया। अब अगर मैं इनको ऐड करूं, देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी लास्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करो, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी सेकंड लास्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करो। इस तरीके से जब आप ऐड करते हो तो देखो Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Sn हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं, इसको और इसको, तो ये a प्लस a कितना हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा, और बाकी का n-1 इंटू डी एज इट इज रहेगा, ठीक है। प्लस अगर मैं दूसरी टर्म की बात करूं a प्लस डी और a प्लस n-2 इंटू डी, तो a प्लस a तो कितना हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा। ये इसको एक काम करो ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लो, है ना। यहां पे देखो ये वाला a और ये वाला a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। अब ये d एज इट इज, ये d एज इट इज एंड प्लस n-2 इंटू डी, ये आप लोगों के पास ऐसा हो जाएगा। और प्लस ऐसे ही करते करते लास्ट वाली जो दो टर्म्स है आप लोगों की वो भी कुछ कुछ ऐसी बनेंगी, 2a प्लस डी प्लस n-2 इंटू डी, और लास्ट टर्म आपकी बनेगी 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि सेम टर्म्स है ना लास्ट में आपके पास, जो स्टार्टिंग में थी वही टर्म्स है ये दोनों, है ना। तो जब आप इनको ऐड करोगे ना बेटा, अब देखो ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Sn
इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगर मैं ये थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करूं अपना, अगर मैं ये थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करूं यानी कि d एज इट इज, और ये d को अगर मैं nd माइनस डी इनसे मल्टीप्लाई करूं, प्लस ये सेम टर्म्स आप लोगों की फॉलो ऑन हो रही है ना, ये सेम चीज आप लोगों की फॉलो ऑन हो रही है, जो मतलब यहां पे है वही यहां पे भी है, इज इक्वल्स टू 2a, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n टाइम्स, ये कितनी बार तक हो रहा है आपका, n टाइम्स तक सेम चीज चल रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट के अंदर, प्लस ये क्या है बेटा 2a एज इट इज, प्लस देखो यहां पे 2d होगा ना, 2d nd एज इट इज, माइनस d माइनस 2d कितना हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा, और प्लस ये सेम टर्म्स आपका चल रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज, और अगर मैं यहां पे देखूं 2a प्लस d कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी, और ये सारा का सारा आपका कितने टाइम्स तक है, n टाइम्स तक है। अब आप एक चीज को समझो, यही चीज यहां पे है, यही चीज यहां पे है, वही यहां पे आएगा, वही यहां पे आएगा, वही यहां पे आएगा, सेम आप लोगों के पास सेम चीज होगी। तो जैसे आप लोगों के पास है मान लो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 10 बारी तक 1 है, तो 10 बारी तक 1 है, तो इनका सम कितना होगा, 10 होगा ना। अब अगर ये n टाइम्स तक है तो इनका सम कितना होगा, 1 इंटू n होगा ना। जैसे मान लो आपके पास है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 बारी तक है 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20। तो उसी तरीके से अगर आपके पास ये 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स तक है तो इनका सम कितना हो जाता है, 2 इंटू n। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका 2 टाइम्स ऑफ Sn है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितनी बारी तक, n टाइम्स तक है तो n से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 2 को इधर भेज दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू, ये n मैंने आगे लिख दिया बस, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको पता होगा यही तो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है, यही तो हमारा Sn का फॉर्मूला है। तो हो गई इसकी डेरिवेशन, ठीक है, तो हो गई इसकी डेरिवेशन। इस तरीके से आप लोग अपने इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना जी। अच्छा, अब उसके बाद एक छोटा सा और यहां पे देखो, आपके पास Sn का एक और फॉर्मूला होता है। तो अभी अभी आपने निकाला है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये निकाला। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोलूं, थोड़ा सा और खोलूं, 2a को मैंने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, a को 2a को मैंने ब्रेक कर दिया a प्लस a में, तो ये हो जाएगा मेरे पास n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है बेटा, ये an होता है। तो यहां पे an क्या है आपके पास, लास्ट टर्म है, तो ये एक और फॉर्मूला होता है Sn का। और कभी अगर आप लोगों के पास a और an दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डेरिवेशन कर सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी की, ठीक है। पहला वाला 1 से 2 मार्क्स का आ सकता है, सम ऑफ n टर्म्स का आपके पास 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में अगर आएगा तो, ठीक है। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम हर सेशन के नोट्स अपडेट कर देते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, सेशंस के अपडेट चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। आप लोगों के दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे मुझे ये आइडिया आप लोगों की तरफ से आए, तो आप लोगों के दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप लोग मुझे ज़रूर कनेक्ट करना, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। डेफिनेटली आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनेगी। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।